चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैकवर्ड बायसिंग के बारे में। बैकवर्ड बायसिंग, कल हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग पढ़े थे ना। आज हम लोग बैकवर्ड बायसिंग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में पश्च अभिनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च अभिनीति। इसमें होता कुछ नहीं है, कल हम लोग सीधा बैटरी जोड़े थे, आज उल्टा बैटरी जोड़ दिए हैं। बैटरी जो है क्या किए हैं, उल्टा जोड़ दिए हैं। कल जो है प्लस वाला इधर था और माइनस वाला इधर था, लेकिन आज उल्टा है। आज क्या है? आज माइनस इधर है, माइनस इस साइड में और प्लस इस साइड में। अब इससे क्या होगा कि ये पी टाइप में यहाँ पर प्लस होल के रूप में रहता है, तो ये माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण होगा और होल जो है इस तरफ इस साइड में मूव करने लगेगा। और यहाँ पर ये प्लस है, ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, कैसा आवेश होता है? माइनस। अब माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, जिसके कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगेगा और इस जगह पर जो लेयर होता है, डिप्लेशन लेयर जिसको बोलते हैं, वो मोटा होने लगेगा। अब जैसे मोटा होगा तो इसके बीच में जो डिप्लेशन लेयर है, ये वाला जो डिप्लेशन लेयर है, ये क्या हो जाएगा? इसका चौड़ाई बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। डिप्लेशन लेयर के कारण से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और इस कारण से इसमें जो विद्युत धारा है वो ना के बराबर प्रवाहित होगी, नहीं होगी पर प्रवाहित। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इस साइड भी रहता है, जिसके कारण से अब यहाँ पर माइनस माइनस के बीच विकर्षण होने के कारण क्या होता है कि इधर जाने लगता है विद्युत धारा और इधर भी कुछ प्लस रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसमें भी विकर्षण के कारण इधर चला जाता है। तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज, मतलब बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा, लगभग नहीं के बराबर ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकवर्ड बायसिंग कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसमें वही है, बैटरी को जोड़ने का ही खेल है। तो पढ़ते हैं हम लोग, क्या है समझिएगा कि जब एक्सटर्नल बैटरी है, जो बाहर से बैटरी जुड़ा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के एन टाइप से, अब ये प्लस वाला जो है ये एन टाइप से जुड़ा हुआ है ना, एन टाइप से, तथा नेगेटिव टर्मिनल जो ये माइनस वाला है, नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा रहता है, पी टाइप से जुड़ा हुआ है ना। तो उसे पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। पीएन जंक्शन का क्या कहते हैं? सॉरी, बैकवर्ड बायसिंग कहते हैं। पीएन जंक्शन का बैकवर्ड बायसिंग कहते हैं। पीएन जंक्शन का बैकवर्ड बायसिंग कहते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका सिंबल कैसा है। इसका सिंबल ये होता है ना। इसमें देखिए अब बैटरी उल्टा जुड़ा हुआ है, इसमें भी, सब में बैटरी उल्टा जुड़ा हुआ है, इसमें भी देखिए बैटरी जोड़ने का खेल है इसमें, बस और कुछ नहीं। अब देखिए इसके बारे में जो मैंने अभी बताया, सिर्फ उसी चीज़ को लिखा हुआ है जो अभी समझाए हैं। क्या है कि इसमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन तथा नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के होल होगा यहाँ पर, है ना। होल यहाँ पर छूट गया है, होल को लिख देते हैं हम। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ होल होगा, है ना। तो देखिए क्या है कि इसमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के होल से, किससे? होल से जुड़ा होता है। पी टाइप के होल के बीच में क्या करता है कि आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? पी टाइप के होल के आकर्षण बल के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल या इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर मूव करता है, जंक्शन से दूर मूव करता है ना, जंक्शन से दूर मूव करता है। अब देखिए यहाँ होता यह है ना, जैसे बताए थे कि ये माइनस और ये प्लस के बीच आकर्षण होगा और ये होल जो है इधर जाने लगेगा, और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस के बीच आकर्षण होगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा। तो ये लेयर तो चौड़ान हो जाएगा, सब इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसका ये वाला जो लेयर है ये क्या हो जाएगा? ये चौड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग डिप्लेशन लेयर के नाम से जानते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा?
चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार डिप्लेशन लेयर, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार जो डिप्लेशन लेयर है ये ठीक यानी मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है ना। पीएन जंक्शन का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। अब जो मोटा होता है तो पीएन जंक्शन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक तो होगा ही ना। पीएन जंक्शन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण, किसके कारण से, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण से, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण जंक्शन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब मिनोरिटी के कारण से जो है ना, मिनोरिटी के कारण से इसमें जंक्शन से प्रवाहित होगी, लेकिन मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन कुछ मिनोरिटी चार्ज कैरियर, कुछ मिनोरिटी चार्ज कैरियर, मिनोरिटी मतलब जो कम मात्रा में इधर इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इधर कम मात्रा में प्लस रहता है, तो उसके कारण से कुछ मिनोरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो है ना, कुछ के कारण जंक्शन से होकर कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट के नाम से जानते हैं। कुछ विद्युत धारा या इधर एक दो गो इलेक्ट्रॉन है, इधर कुछ एक दो गो प्लस रहता है, ज़्यादा मात्रा में इधर इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जिसके कारण से क्या होता है कि कुछ धारा उसमें प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग रिवर्स करंट के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, रिवर्स करंट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं या फिर वीडियो रोककर शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैकवर्ड बायसिंग, है ना, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उसका, कैरेक्टरिस्टिक और बैकवर्ड बायसिंग का। चलिए अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें है पश्च अभिनीति का विलक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग बैकवर्ड बायस के रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज और जंक्शन से होकर प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में ग्राफीय निरूपण को पश्च अभिनीति का विलक्षण कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसमें कुछ मिनोरिटी मतलब कम मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन और होल था, उसके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, उसके कारण से जो रिवर्स करंट होता है ना, रिवर्स करंट जो प्रवाहित हो रहा था, उसके कारण से जो हम लोग, उसके कारण हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पश्च अभिनीति का अभिलक्षण। क्या कहते हैं, पश्च अभिनीति का अभिलक्षण, है ना। इसमें भी क्या होता है कि इसमें रिवर्स करंट में जब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद तेज़ी से प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको आप लोग जो है क्या करना है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आया हुआ है और आ भी सकता है ना। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग पश्च अभिनीति का अभिलक्षण के बारे में, पश्च अभिनीति का अभिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, बैकवर्ड बायस में रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज और जंक्शन से होकर प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में ग्राफीय निरूपण को, ग्राफ से दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पश्च अभिनीति का विलक्षण कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रिवर्स करंट है और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, इसके बीच में जो ये करंट, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को ही हम लोग बोलते हैं पश्च अभिनीति का विलक्षण, है ना। क्या बोलते हैं, पश्च अभिनीति का अभिलक्षण कहते हैं। अब देखिए इसमें है कि अतः रिवर्स वोल्टेज के मान में वृद्धि करने से जंक्शन से होकर विद्युत धारा पर रिवर्स वोल्टेज के मान में वृद्धि करने से जंक्शन से होकर प्रवाहित विद्युत धारा के मान में बहुत कम परिवर्तन होता है, जो लगभग नियत होता है, नहीं के बराबर होता है ना, जिसे सेचुरेटेड यानी संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं, जिसे सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अब देखिएगा, अतः रिवर्स वोल्टेज का वह मान, यहाँ पर मान नहीं, यहाँ पर मान होगा, क्या होगा, मान हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया, इसको सुधार लेना है, मैं भी सुधार देता हूँ अभी इसे। यहाँ पर क्या होगा, ये मान नहीं होगा, ये मान नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा मान। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, अतः रिवर्स वोल्टेज का वह मान जिसके बाद
जंक्शन से होकर प्रवाहित विद्युत धारा के मान में तेजी से वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ तक धीरे धीरे आया, फिर तेजी से इधर आ गया, है ना, तेजी से वृद्धि होता है, तो इसे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। अतः रिवर्स वोल्टेज का वह मान जिसके बाद जंक्शन से होकर विद्युत धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है उसे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, है ना। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। चलिए ठीक है, वहाँ पर मान नहीं होगा, मान होगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको भी क्या करना है, फेयर कर लेना है और उसके बाद उतार लेना। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कल के क्लास में हो सकता है पढ़ेंगे क्या, रेक्टिफायर, इम्पोर्टेंट है।